पंडित आचार्य जी, जहां तक बात है अक्षय तृतीया के दिन पर किए जाने वाले पूजा की, तो उन कुछ पूजाओं में उपयोग में लाने वाले जो मंत्र है उसका उच्चारण हम करना चाहते हैं कि जहां पर लक्ष्मी और नारायण यानी महालक्ष्मी और नारायण इनको महत्व दिया जाता है। पूजा की एक विधि पंडित जी किस तरह से किया जाती है ये? देखिए राजेश जी, बहुत ही सुंदर अभी जैसे पंडित आर के शर्मा जी बता रहे थे कि अक्षय तृतीया के दिन आप और कुछ ना कर सको तो कम से कम अपने बड़ों का, अपने जो भी पूर्वज हैं पितरों का, उनका आशीर्वाद तो मांग ही सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले ही सकते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि यस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जब हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, या हमारे जो भी पूर्वज हैं, वंशज हैं, उनका आशीर्वाद जब हम लेते हैं तो आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल और विद्या बढ़ती है। ये चार चीजें आपको प्राप्त हो जाती हैं सहजता से। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर जैसे अभी राजेश जी आपने कहा कि हम लक्ष्मी और नारायण दोनों की आराधना कर लें सरलता से, सहजता से, तो उसके लिए एक बहुत ही सुंदर मंत्र है जो लगभग सभी लोग जानते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। दूसरी बात, जैसे भी पंडित आर के शर्मा जी कह रहे थे कि माँ की पूजा पहले माँ का स्थान प्रथम होना चाहिए, तो ये बात भी सत्य है। पहले त्वमेव माता कहा, परमात्मा एक है, ब्रह्म एक है, शक्ति एक है, अनादि और अनंत एक है, लेकिन एक होने के बाद भी पहले उसे माँ के नाम से संबोधित किया गया। तो माँ क्या है? हमारे भाग्य की विधाता है। माँ क्या है? हमारे जीवन को दान करने वाली एक ऐसी महाशक्ति है जिसने हमें जीवन दान प्रदान किया है। ओ माँ एक आनंद मूर्ति है, ओ माँ एक प्रेम मूर्ति है, ओ माँ एक करुणा मूर्ति है, ओ माँ एक दया मूर्ति है। इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा प्रथम और फिर नारायण की। तो इस मंत्र में त्वमेव माता च पिता त्वमेव, दोनों की ही आराधना, दोनों की ही उपासना और दोनों की ही पूजा हो गई। और सबसे बड़ी बात है, साल में एक ही दिन ऐसा आता है जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं। इसी दिन विष्णु भगवान को चावल चढ़ता है, बाकी किसी भी दिन नहीं चढ़ता है। तो साल में एक दिन जो चावल चढ़ता है, तो आज भगवान के द्वार पर चावल का भंडार खोल देना चाहिए। यहाँ तक हो सके तो नारायण भगवान को चावल चढ़ाइए, लेकिन अखंड होने चाहिए, टूटे नहीं। और दूसरी बात, ब्राह्मणों को खीर बंटवानी चाहिए चावल की, दूध, क्योंकि आज सोमवार को अक्षय तृतीया आई है, तो दूध के चावल की खीर बनी हुई, तो चावल भी सफेद है, दूध भी सफेद है, और उसमें जो शक्कर मिलाई जाएगी वो भी सफेद है। तो तीनों मुहूर्त को यहाँ पर स्पर्श करने वाली जो अक्षय तृतीया है, इसमें खीर का बहुत बड़ा महत्व है। खीर से ही भगवान राम प्रकट हुए, खीर से ही लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ।